गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। लेट्स गेट स्टार्टेड विद ज्योग्राफी क्लासेस। हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और जहाँ पर ये ऊपर सरफेस से जाकर टकराता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एपीसेंटर, ठीक है। एपीसेंटर इसको बोलेंगे। और जहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ उसको फोकस या फिर हिपोसेंटर बोलेंगे, ठीक है। ये पढ़ लिया था हमने। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोलॉजी, हम उसको बोलेंगे। और वहाँ से जो वेव्स निकलती हैं उसको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, रिचर स्केल पढ़ा था। रिचर स्केल से हम मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दी अर्थक्वेक एंड थ्रू द मर्करी स्केल वी कैन मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द डैमेज, ठीक है। दैट इज कास्ट। ओके, ये हो गया। अब बात करेंगे वेव्स के बारे में। ओके, अब जब अर्थक्वेक हमारा यहाँ पर ओरिजिनेट होता है वहाँ पे कुछ वेव्स जो है वो निकलती हैं, ठीक है। ओके, जब भी हमारा कोई रॉक्स जो है, रॉक से जो एनर्जी निकलेगी, अगर वो फ्रैक्चर उसके अंदर कोई आ जाता है तो वहाँ से कुछ वेव्स निकलेंगी जिसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा, ठीक है। इन सिस्मिक वेव्स की बात की जा रही है। दो तरह की वेव्स निकलती है, एक होती है हमारी बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स होती हैं, ठीक है। अगर हम बॉडी वेव्स की बात की जाए तो बॉडी वेव्स जो हैं ये हमारी एट द फोकस जो है ये ओरिजिनेट होती है, वहाँ से फोकस रिलीज होती है हमारे यहाँ पर। और हर एक डायरेक्शन में जो है ये ट्रैवल करती है टू द बॉडी ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बॉडी वेव्स जो हैं जब इंटरेक्ट करती हैं हमारी सरफेस के साथ, और एक नई वेव्स जहाँ से ओरिजिनेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस वेव्स, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर, सपोज ये हमारा अर्थ है, यहाँ से जो है ये हमारा फोकस है, ठीक है। ये फोकस है। अब देखो यहाँ पर अगर अर्थक्वेक आता है तो फोकस फोकस मतलब यहाँ पर अर्थक्वेक आया है तो यहाँ से जो ओरिजिनेट होंगी ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी बॉडी वेव्स होगी। और जब ये सरफेस ऑफ द अर्थ के साथ टकराएंगे यानी कि अर्थ क्रस्ट के साथ, तो यहाँ से जो नई वेव्स ओरिजिनेट होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स, ठीक है। ओके, प्राइमरी वेव्स होगी, सेकेंडरी वेव्स होगी। अच्छा, ये बॉडी वेव्स जो हैं ये भी दो तरह की होती है, एक होती है प्राइमरी वेव्स, एक होती है सेकेंडरी वेव्स। अगर हम प्राइमरी वेव्स की बात की जाए तो प्राइमरी वेव्स को हम पी वेव्स भी कहते हैं। इनकी वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट होता है हमारा, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी हाई है, वेवलेंथ शॉर्ट है, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि इन डायरेक्शन इस तरह से चलेगी ये, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। दे कैन ट्रैवल थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। क्वेश्चन ये आता है यहाँ से, प्राइमरी वेव्स जो है वो सॉलिड से, लिक्विड से, गैसेज से, तीनों से जो है वो पास हो जाती है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स के बारे में। सेकेंडरी वेव्स को हम एस वेव्स भी कहते हैं। ये हमारी शॉर्ट वेव लेंथ होती है इनकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनकी भी हाई होती है, सेम एज प्राइमरी वेव्स। और ये हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स ट्रैवल इन द ऑल डायरेक्शन। एग्जांपल जो है ट्रांसवर्स वेव्स की, जैसे हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। माइक्रोवेव्स होती हैं, ये सारी क्या है हमारी ट्रांसवर्स वेव्स है, ठीक है। और विच ट्रैवल थ्रू ओनली सॉलिड पार्टिकल्स। याद रखना कि जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो हमारी सिर्फ सॉलिड पार्टिकल से मूव करती हैं, और जो हमारी प्राइमरी वेव्स है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से ही ट्रैवल कर जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं हम सरफेस वेव के बारे में। अब क्या हुआ कि अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, फोकस से ऊपर जाकर के जब सरफेस के ऊपर टकराया, वहाँ से नई जो है वेव्स ओरिजिनेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव्स या फिर लॉन्ग वेव्स हम उनको कहते हैं। लॉन्ग वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि लॉन्ग वेव लेंथ होती है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पर तक पहुँचते पहुँचते उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाती है, और अगर वेव लेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। ओके, एंड दे ट्रैवल थ्रू द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट से ट्रैवल करती है, ठीक है। अर्थ के यहाँ से ओरिजिन हुई, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट जो है यहाँ से ट्रैवल करेगी। इसे ये जो है सबसे ज़्यादा डैमेज जो है जो हमें अर्थक्वेक से देखने को मिलता है वो हमारे सरफेस वेव्स की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है जी। हो गया, इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं अर्थक्वेक के जोन्स जो हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। अब देखो, इंडिया प्लेट हमें पता है कि मैंने आपको बताया था जब हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी थी, है ना, वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने बताया था किस तरह से पैंजिया था। अब जैसे हमारा इंडो यूरेशियन प्लेट थी, जब वो यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है तो हमारे हिमालय की फॉर्मेशन होती है। अब क्या हो रहा है कि जो हमारी इंडियन प्लेट है ना, ये हमारी इंडियन प्लेट है और ये हमारी क्या है, यूरेशियन प्लेट है। अब हमारी इंडियन प्लेट जो है वो हमारी हर साल जो है ना वो ऊपर के लिए मूव कर रही है, ठीक है। साउथ से नॉर्थ के लिए जो है वो हमारी इंडियन प्लेट मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर ईयर। मतलब हर साल जो है वो 5 सेंटीमीटर के लिए वो आगे चल जाती है, ठीक है। और ये जो है हमारी ये स्टेशनरी है, यूरेशियन प्लेट जो है वो अपनी जगह पर है, ठीक है, फिक्स है। लेकिन जो हमारी इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है ऊपर के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि इसी की वजह से जो है हमारे अर्थक्वेक्स जो हैं वो कोलिजन की वजह से ही हमारे अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ पर रीजन होते हैं हिमालय रीजन में मेनली, ठीक है। और इसी कोलिजन की वजह से जो हमारे हिमालयाज हैं उनकी हाइट जो है वो हर साल जो है 1 सेंटीमीटर जो है बढ़ जाती है, ठीक है जी। समझ आया क्या हुआ, जब हमारे क्या बोलते हैं इसको, हमारी जो है इंडियन प्लेन मूव कर रही है, इंडियन प्लेन मूव करती है, यूरेशियन प्लेट जो है वो हमारी स्टैटिक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर हमारे हिमालयस की जो फॉर्मेशन, हिमालयस की जो हाइट है वो हर साल कैसे बढ़ जाती है, इस तरह से बढ़ जाती है क्योंकि आगे आगे के लिए जा रही है ना, कोलाइड करिए इसकी वजह से। और इसी वजह से जो है क्या होता है, अर्थक्वेक्स जो है वो भी आते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से ही हमारे अर्थक्वेक आते हैं। 1 सेंटीमीटर जो है वो हिमालयस की हाइट बढ़ती जा रही है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट हमारा अर्थक्वेक जोन जो है पंजाब में है, और रन ऑफ कच एरिया जो है यहाँ पर भी है, ठीक है। हमारा अर्थक्वेक आते हैं। ये हमारी किसकी वजह से होती है, रशियन और इंडियन प्लेट्स की जो मूवमेंट की वजह से जो है यहाँ पर क्या होता है, यूरेशियन प्लेट नहीं मूव करती, इंडियन प्लेट ही मूव करती है, और इसकी वजह से जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, हिमालयस वाले रीजन में। ओके, अब यहाँ पर देखो,
अब देखते हैं हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है कौन कौन सा एरिया जो है जहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं। हमारे असम में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, ठीक है। नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो ज़्यादा आते हैं। अंडमान निकोबार जो है वहाँ पर आते हैं, जम्मू कश्मीर में आते हैं मेनली, है ना। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, नॉर्थ रीजन ऑफ बिहार, तो ये सारे एरिया जो है नॉर्थन जो है वहाँ पर आते हैं। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू वहाँ पे नहीं आते वहाँ पे, क्योंकि वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो जगह जो है मूव ही नहीं कर रही है ना। डेक्कन जो है वो बिल्कुल मूव नहीं करता ना डेक्कन प्लेट्यू, तो इसलिए जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो है मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी अर्थक्वेक जो है किस तरह से है, कहाँ कहाँ पर जो है मेनली अर्थक्वेक होते हैं। देखो, जहाँ पे यंग फोल्ड माउंटेन्स है, जैसे कि हमारे हिमालयाज़ हैं, इनकी हाइट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से बढ़ रही है, ठीक है। वहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं। जहाँ पर फोल्डिंग है, फॉल्टिंग होती है, ये भी मैंने बताया था कि जब दो प्लेट्स जो है वो कन्वर्ज करती हैं तो एक प्लेट जो है वो दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़ जाती है और यहाँ पर फोल्डिंग और फॉल्टिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ फिर फोल्डिंग हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्टिंग हो जाएगी। अगर अलग अलग हो जाएंगे तो बीच में फॉल्ट जनरेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर अर्थक्वेक आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी चीज़ जो है खिसकेगी तो वहाँ पर तो ओरिजिनेट होंगे ना अर्थक्वेक, है ना। ओके ओके, द जोन ऑफ जंक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ओशन, जहाँ पर जंक्शन हो कॉन्टिनेंट और ओरिजिन ओशनिक मार्जिन का, वहाँ पर भी हमारे अर्थक्वेक्स आते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोज, ऑब्वियसली बात है, वोल्केनोज आएंगे तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हरकत होगी ना हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आएंगे हमारे यहाँ पर, ठीक है। ओके, और डिफरेंट प्लेट बाउंड्रीज की वजह से भी आते हैं, ऑब्वियसली बात है। एक प्लेट अलग है, दूसरी प्लेट अलग है, तो वो कहीं ना कहीं कोलाइड कर रही हैं, तो वहाँ से भी अर्थक्वेक आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और कुछ ट्रेडिशनल जोन से हमारे अर्थक्वेक जहाँ पर मतलब मैक्सिमम अर्थक्वेक जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जो हमारी रिंग ऑफ फायर वाला एरिया है वहाँ पर आते हैं। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये हमारा मेडिटेरियन वाला एरिया आ गया, वहाँ पर जो है वहाँ पर जहाँ पर भी ज़्यादा वॉल्केनोज वगैरह ओरिजिनेट होते हैं ना, ये वो वाले एरियाज है जहाँ पर अर्थक्वेक आता है हमारा। मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है, अटलांटिक ओशन के सेंटर में जो है, मिड के अंदर जो है वहाँ पर भी हमारे क्या आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये देख लो, हमारी यहाँ पर एक डायग्राम है, ये हमारा इनर कोर मैंने पढ़ाया है, ये इनर सॉलिड कोर आ गया, लिक्विड कोर आ गया। लिक्विड ऊपर वाला पार्ट जो है लिक्विड है, मैंने बताया था आपको। ये मेंटल वाला आ गया, बाहर क्रस्ट में इफेक्ट पड़ता है इसका, ठीक है। पी वेव्स ऐसे जो है, ठीक है, ये इस तरह से ओरिजिनेट होती है ये, ठीक है। बॉडी वेव्स हमारी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज़ है यहाँ पर, पी वेव शेडो जोन, ठीक है। शेडो जोन के बारे में आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, शेडो जोन क्या होता है कि जब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर जो है अर्थक्वेक नहीं मतलब अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं वहाँ नहीं पहुँच पाती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेडो जोन बन जाता है। वहाँ पे हमें एक्सपीरियंस नहीं होता अर्थक्वेक, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा एपी सेंटर से, मतलब जहाँ पर सरफेस के ऊपर अर्थक्वेक की वेव्स जो है टकराती हैं, वहाँ से इतने डिग्री पे जो होंगे, ठीक है, एरियाज जो होंगे, वहाँ पर जो है हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, शेडो जोन बोलेंगे, ठीक है जी, शेडो जोन, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्केनिज्म के बारे में। अब वोल्केनिज्म क्या है? वोल्केनिज्म एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पर जो हीटेड मटेरियल है वो अर्थ की डेप्थ से, ठीक है, इंटीरियर से जो है वो सरफेस के ऊपर आता है, उसको हम वोल्केनिज्म बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? वोल्केनिज्म। जब हमारी अर्थ की डेप्थ से कोई मटेरियल बाहर के लिए आ रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वोल्केनिज्म बोलेंगे, ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, वोल्केनोज एंड ऑल, ठीक है, ओके, ठीक है जी। अब देखो, वोल्केनो जो है, वोल्केनो क्या होता है, हमने ये देखो मूवीज़ में भी देखा होगा, कहीं पर भी देखा होगा, पिक्चर इस तरह से होता है ना वोल्केनोज, जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। अब वोल्केनो जो है ये क्या है, एक वेंट है, ठीक है, इसको वेंट बोलेंगे, या ओपनिंग है, जहाँ से मोल्टन मटेरियल जो है, जिसके अंदर गैसेस हैं, वाटर है, लिक्विड है, लावा है, रॉक्स हैं, ये बाहर के लिए आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस बाहर के लिए आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? वोल्केनो बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, वोल्केनिक इरप्शन से ना कुछ मतलब कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारी वोल्केनिक इरप्शन के लिए, ठीक है। बात करेंगे क्या होती है। देखो, हमारे जो है, अगर अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, ठीक है, किसकी वजह से इंक्रीज हो जाए? कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी डीजनरेशन की वजह से, ठीक है, हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होने की वजह से जो है अगर इन डेप्थ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी वोल्केनिक इरप्शन के, ठीक है। इसके अलावा मैग्मा तो है ही है। अब मैग्मा जो है, अब क्या होता है कि रॉक्स जो हमारी प्लेट्स जो हैं वो हमारी स्प्लिट करती हैं, ठीक है, या तो कोलाइड करेंगी या तो डाइवर्ज करेंगी, कुछ भी, उसमें फोल्डिंग और फ्रैक्स, फोल्डिंग या फिर क्या बोलते हैं उसको, फोल्डिंग हो जाएगी, या फिर फॉल्स जो है उसमें जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऊपर रॉक्स जो ऊपर होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये सरफेस है, रॉक्स के ऊपर, रॉक्स जो है इनका प्रेशर जो है कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। मैं समझाती हूँ कैसे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था जब हमने सी फ्रोस्ट फ्लडिंग पढ़ी थी ना वहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से जो है हमारी वो ओशंस में पड़ी थी, कॉन्टिनेंट्स में भी होता है, जब रॉक्स की जो है प्रेशर यहाँ पर कम होने शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ से मॉल्टन मटेरियल जो है वो अंदर से बाहर के लिए आएगी, क्योंकि अंदर जो है वो प्रेशर हाई है, ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चीज़ें चलती है ना, तो यहाँ से मैग्मा जो है बाहर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है ये रिस्पॉन्सिबल है हमारा
किसके ओरिजिन जो है मैग्मा का वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसका, हमारा वोल्केनिक इरप्शन का, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द गैसेज एंड वाटर वेपर टू द हीटिंग ऑफ द वाटर, वाटर की हीटिंग की वजह से जो गैसेज और वाटर वेपर ओरिजिनेट होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं। और मैग्मा का बाहर आ जाना ड्यू टू द प्रेशर फ्रॉम द गैसेज एंड वेपर, ऑब्वियसली बात है नीचे जो है प्रेशर ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है गैसेज और वेपर का, तो उसकी वजह से जो है हमारी क्या होती है, वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कहीं ना कहीं ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो एसोसिएट है हमारी वोल्केनिक इरप्शन से, ठीक है। अब वोल्केनोज जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ इरप्शन, मतलब मोड का मतलब हो गया कि किस तरह से वो इरप्ट होता है, ठीक है। सेंट्रल या फिर एक्सप्लोजिव इरप्शन टाइप होता है, और एक फिशर इरप्शन या फिर क्वाइट इरप्शन होता है, ठीक है। एक्सप्लोजिव का मतलब होता है कि एकदम से ऐसे मतलब बाहर ही आ जाएगा, मतलब बिल्कुल फट जाएगा, और फिशर इरप्शन क्वाइट इरप्शन होता है जो मतलब आराम आराम से आता है, ठीक है, इसका पता नहीं लगता हमें। मैग्मा कम्स, अच्छा अगर आप बोलोगे ज़्यादा डैमेजिंग जो है ये है, क्योंकि अगर यहाँ पर किसी ने घर वगैरह बनाए हो आगे पीछे कोई मतलब वैसे होता नहीं है, लेकिन इसका हमें पता नहीं लगता, तो हम बता नहीं सकते ना कि हो रहा है यहाँ पे इरप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन इसका हमें पता लग जाता है, ठीक है। Here the magma comes with a great force through the small vent and forms of volcanic cones, ठीक है। यहाँ पर कोन्स बनते हैं क्योंकि छोटी सी जगह होती है जहाँ से मैग्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में भी बाहर आता है, ठीक है, और ग्रेट फोर्स से वो बाहर आता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स जो हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हवाई में स्टम्बोली टाइप आ गया, पैलिन टाइप आ गया, वेसुवियस जो है, ये एरियाज जो हैं यहाँ पर हमें एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ इरप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम फिशर इरप्शन की बात करें तो ये हमारे क्वाइट इरप्शन होती है, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लावा जो है वो बाहर के लिए आता है, ठीक है, और पूरी जगह पर जो है वो फैल जाता है, ठीक है, आराम आराम से निकलता है, जैसे बहुत ज़्यादा जो है लावा यहाँ से आएगा और यहाँ से ऐसे फैल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू की भी एक कहानी है कि डेक्कन जो है हमारे वो कैसे बने हुए हैं डेक्कन प्लेट्यू इंडिया के। अच्छा बता देती हूँ मैं आपको, देखो जैसे कि हमारी जो है मैंने आपको बताया था कि जब हमारे इंडिया जो था वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो अफ्रीका है ना, ये सपोज जो अभी हमारा बना हुआ है, तो यहाँ पे इंडिया जो है वो इसी का पार्ट है ना। जब ये यहाँ से मूव कर रही थी प्लेट, इंडियन प्लेट कर रही थी, तो यहाँ पर जाकर के ना यहाँ पर जाकर के एक क्या था, वोल्केनो था, ठीक है। जब ये प्लेट इसके ऊपर ठहरी होगी थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मिलियंस ईयर्स के लिए यहाँ पर ठहरी होगी, तो ये जो वोल्केनो था ये इरप्ट हुआ। ये इरप्ट होने के बाद जो है यहाँ पर कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने की वजह से यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यूज बने, ठीक है। कहाँ पर, इंडियन प्लेट के ऊपर। तो यही जब इंडियन प्लेट जो है वापस जाकर के वहाँ पर हमारी मिल जाती है, कहाँ पर जाके एशियन प्लेट के साथ टकराती है, तो वो जो डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वहाँ के वहाँ ही रहे ना, इसलिए जो है डेक्कन प्लेट्यू को क्या माना जाता है, ओल्डेस्ट माना जाता है, ठीक है। और अगर हम अरावलीज की बात कीजिए तो अरावलीज तो उससे भी पहले से हैं, जब हमारा पैंजिया हुआ करता था, ठीक है। अरावलीज तब से हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू जो है वो भी हमारे ओल्डेस्ट ही हैं, तब से हैं जब हमारी प्लेट जो है हमारी इंडियन प्लेट जो है मूव कर रही थी तब से है, ठीक है। और हमारे जो यंगेस्ट हम किसको बोलते हैं, वो हमारे हिमालयस को बोलते हैं, ठीक है। वो अभी बने हैं, अभी भी नहीं बने, मतलब 10 मिलियन ईयर्स पहले ही बने होंगे, लेकिन लेकिन यंगेस्ट हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ द इरप्शन की बेसिस पर जो है किस तरह से डिवाइडेड है। पीरियोडिसिटी मतलब कितने देर में वो इरप्ट होते हैं, ठीक है। एक्टिव वोल्केनोज होते हैं, कुछ डॉर्मेंट होते हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज होते हैं। अगर हम एक्टिव वोल्केनोज की बात की जाए जो फ्रिक्वेंटली इरप्ट होते ही रहते हैं, ठीक है। हम कितनी बार न्यूज़ में सुनते हैं, माउंट एटना इटली है ना, इटली में है ये, तो ये जो है होते ही रहते हैं इरप्ट, तो उनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनोज। और डॉर्मेंट वोल्केनोज वो होते हैं जिनमें जो है जो अभी इरप्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो फ्यूचर में साइंस है कि वो इरप्ट होंगे, उनको बोलते हैं डॉर्मेंट, ठीक है। माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की। एक्सटिंक्ट वोल्केनोज वो वोल्केनोज हैं जो हमारे हिस्ट्री में किसी वक्त जो है इरप्ट हुआ करते थे, लेकिन अभी जो है उनके पास वोल्केनिक फीचर्स तो हैं, लेकिन वो अभी इरप्ट नहीं होंगे, ठीक है। उनके मान जाता है वो एक्सटेंड हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चिम्बोराजो है इक्वाडोर में, तो वो ये एक वोल्केनो है जो हमारा एक्सटेंड वोल्केनो है, ठीक है। 2 वोल्केनोज हमारे इंडिया में भी है, कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार वाले एरिया में है हमारे यहाँ पर, कौन से हैं, एक है हमारा क्या बोलते हैं उसको, बैरन आइलैंड है, ठीक है। और एक है हमारा नारकोंडम आइलैंड्स, ठीक है, ये हमारे अंडमान वाले एरिया में है। बैरन आइलैंड्स जो है वो हमारा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। और नारकोंडम आइलैंड जो है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो है, ठीक है ना। हाँ एक्सटिंक्ट ही है। ओके, बात करते हैं वोल्केनिक बेल्ट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, मेनली जो है ना मैक्सिमम जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, वोल्केनोज जो है ना वो कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं, वोल्केनिक बेल्ट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ओके, सर्कम पैसिफिक बेल्ट आ गया, ये इसको बोलते हैं फायर गिडल ऑफ द पैसिफिक, और द फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक, ठीक है। रिंग ऑफ फायर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से है, कामचटका पेंसिला है, ये कामचटका पेंसिला पता है कहाँ पर, रशिया में है। कुरिल आइलैंड, ये भी रशिया का पार्ट है, ठीक है, रशिया में है। वहाँ से लेकर के देखो रशिया आ गया, फिर जापान आ गया, फिर फिलीपींस, न्यू गिनिया, ये वाला एरिया आ गया सारा, है ना। न्यूजीलैंड है ना, सोलोमन आइलैंड्स जो हैं ये भी आ गया हमारे ऑस्ट्रेलिया के थोड़े से ऊपर वाली साइड में है, ठीक है। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न टाइप पार्ट में है ऑस्ट्रेलिया के सोलोमन आइलैंड्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पर सर्कम पैसिफिक बेल्ट जो है यहाँ पर, और यहीं पे हमारे मैक्सिमम जो है आइलैंड्स वोल्केनोज जो है वो इरप्ट होते हैं, ठीक है। ओके, मेजर वोल्केनिक पीक्स की बात की जाए, कुछ पीक्स बन जाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर है कराकाटोआ, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट रूफियू,
ठीक है। माउंट फिजी, माउंट पोपो कैटिपिटी, माउंट ओजास डेल सैलाडो। ओजास सैलाडो के बारे में याद रखना, ये हमारा हाईएस्ट वोल्केनो पीक है, ठीक है, और ये हमारा साउथ अमेरिका के अंदर है, ठीक है। माउंट ओकमॉक, ठीक है, ये इतने नहीं याद रखने, मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन से याद रखना है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट की बात की जाए तो ये हमारे कन्वर्जेंट कॉन्टिनेंटल प्लेट्स की वजह से जो है ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ कहाँ पर? अल्पाइन माउंटेन रेंजेस है यहाँ पर, ठीक है। मेडिटेरियन सी एरिया आ गया हमारे यहाँ पर। मेडिटेरियन सी आपको पता है कहाँ पर है ना, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है ना, ओके। ईस्टर्न अफ्रीका ऑफ द स्टम्बोली, वेसुवियस, इटनी, किलिमंजारो, तो ये सारे आगे मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट है ना, ये यूरोप और साथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में। मिड अटलांटिक बेल्ट की बात की जाए तो ये हमारे फिस्चर एरप्शन होते हैं। फिस्चर यानी कि क्वाइट एरप्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। आइसलैंड आ गया, ठीक है, कैनरी आइलैंड्स आ गया, केप वर्ड, अजोर्स आ गया, ठीक है, ये सारे एरिया। मिड अटलांटिक कहाँ पर आ गया? अटलांटिक ओशन के बीच में, ओके। अब ये पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको मेन याद कौन से करने हैं वो ये याद करो, ठीक है। वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में है, याद रखना है। माउंट हेलेंस कहाँ है? यूएसए में है। काटुआ कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। माउंट लोआ यूएसए हवाई में है। कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा नाम से पता लग रहा है जापान में है। पोपो कैटिपिटी जो है वो मैक्सिको के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ओजास डेल सैलाडो है, जो हमारा चाइल्ड अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका में आता है। और ओजास डेल सैलाडो जो है वो हाईएस्ट है, देख लो इसकी हाइट कितनी है, 6893 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है जी। वॉल्केनोस समझ आ गया, अर्थक्वेक समझ आ गई है ना, ये हो गया बस, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाय बाय, गुड नाइट।